कराची में कोरोना का फैलाव काबू से बाहर, 4000 नए केसेस के साथ मुस्बत टेस्ट की शरह 36.3 तक पहुंच गई। 470 ओमिक्रॉन केसेस भी रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के साथ सर जोड़कर बैठ गए। अहम फैसले, तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी, मास्क ना पहनने पर जुर्माना, तनख्वाहों में कटौती होगी, शादी हॉल्स, मार्केट, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार, जबकि शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। वैक्सीनेशन भी तेज करने का फैसला। सिंध हुकूमत की PSL में तमाशाइयों की तादाद कम करने की तजवीज़। कोरोना से बचाव के लिए NCOC ने नई पाबंदियां लगा दी। 17 जनवरी से दौरान सफर खाना देने पर पाबंदी होगी। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस, NCOC का सूबाई हुकूमत से ताउन का फैसला, SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का भी जायजा। NCOC ने 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास बुला लिया। कोरोना SOPs से मुताल्लिक तालीमी शोबे की तजावीज़ पर गौर होगा। मुल्क भर में ओमिक्रॉन भी तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 36 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 432 हो गई। 30 का ताल्लुक लाहौर, 6 का रावलपिंडी से है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 11 नए केसेस रिपोर्ट। 5 मरीजों का ताल्लुक पेशावर, 4 सदा 3, खैबर और मानसेहरा से एक मरीज रिपोर्ट हुआ। सूबे में मजमूई तादाद 75 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस फैलने की शरह में होशरुबा इजाफा। 4286 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 52,522 टेस्ट किए गए, जिनमें मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक जा पहुंची। मोहलिक वायरस ने 4 अफराद से जीने का हक छीन लिया। कराची और इस्लामाबाद के शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कराची में मास्क का इस्तेमाल न होने के बराबर समाजी फासला भी बराए नाम रह गया। इस्लामाबाद में शहरियों ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। कहीं मास्क का ख्याल रखा जा रहा है, न समाजी फासले की एहतियात। सानेह मरी की तहकीकात इतवार के रोज भी जारी रहेंगी। तहकीकाती कमेटी आज जिंदा बचने वालों से मालूमात लेगी। मरी के हालात पर सवालात किए जाएंगे। तहकीकात में मरी इंतजामिया और ऑपरेशनल अमले के बयानात मुकम्मल हो चुके। पीर की रोज रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं जिम्मेदारों को सामने लाया जाएगा। अपोजिशन 18वीं सदी के हरबे पर सियासत कर रही है। स्टेट बैंक सियासी फैसलों से आजाद हो गया, लेकिन स्टेट बैंक के सारे हुकूक विफाकी हुकूमत के पास ही रहेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत गैस के हवाले से सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करती है। सिंध से हासिल शुदा अक्सरियती गैस सिंध में ही इस्तेमाल होती है। हम्माद अजहर साहब, सलाहियत नहीं तो सुई सदन गैस कंपनी हमारे हवाले कर दें। हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का विफाकी वजीर हम्माद अजहर को खत। गैस सप्लाई में आईन के मुताबिक हिस्सा मांग लिया। लिखा, सिंध को गैस की जरूरत 750 मगर फराहमी 560 MMCFD है। साल 2022 का दूसरा पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत 4 से 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का खदशा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी महंगाई ने टॉप गियर लगा दिया। आम आदमी के लिए सब्जियों और फलों की खरीदारी भी नामुमकिन। ओपन मार्केट में मौसमी सब्जी, फल और दालों की सरकारी निर्खनामों के बरक्स फरोख्त। आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत।
लिखा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन इकदामात उठा रहा है। यूनिट के लिए 4 मुख्तलिफ इमारतों की जरूरत है। बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी के धरने का 16वां दिन। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान दूसरे रोज भी मुज़ाकरात मुतवक्के। सूबाई हुकूमत ने जमात इस्लामी की पेशतर तजावीज़ मान ली। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी हतमी मंजूरी देंगे। सिंध मुत्तहिदा ओपोजिशन के तहत बल्दियाती कानून के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा। कराची में ज़ैनब मार्केट, फवारा चौक पर तैयारियां जारी। एहतजाजी मुजाहरे से कन्वीनियर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी और दीगर जमातों के रहनुमा खिताब करेंगे। वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी ने PP के मुकाबले में घोटकी से कराची तक एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। सिंध के बल्दियाती एक्ट को काला कानून और वजीर आला सिंध को माफिया का अकाउंटेंट करार दे दिया। कहा, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने वालों जैसा जमहूरियत का डाकू मुल्क में नहीं। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? सिंध के वुज़रा ने तोपों का रुख ऑपोजिशन की जानिब मोड़ दिया। सईद गनी कहते हैं, ये लोग सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती बिल को जवाज बना रहे हैं। ये बल्दियाती निज़ाम की आड़ में तमाशा लगा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुझे खुशी होती अगर ऑपोजिशन महंगाई और मर्दमशुमारी जैसे मसाइल पर एहतजाज करती। कराची के बाद रावलपिंडी अडियाला जेल में भी VIP कल्चर। अडियाला जेल में रिश्वत का बाजार गर्म। DG इंसानी हुकूक के जेलों के दौरों ने भांडा फोड़ दिया। बासर कैदियों का निजी अस्पताल किराए पर लेने का होशरुबा इंकशाफ। एक कैदी के भाई ने इजी पैसा के जरिए जेल अर्दली को 1,40,000 रुपए रिश्वत देने के सबूत पेश कर दिए। धुंध के सबब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। अहमदपुर ईस्ट मुसाफिर खाना के करीब एक्सीडेंट में 4 बच्चे जाँ बहक, 10 जख्मी। रावलपिंडी में GT रोड पर बस ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरी। 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। बहावलनगर के इलाके बख्शन खां में बस ने कार को कुचल दिया। 4 अफराद शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में आइंदा हफ्ते से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 17 जनवरी से मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और बालाई इलाकों में बारिशें होंगी। बुलंद पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी भी होगी। मंगल से जुमेरात तक मरी, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल समेत शिमाली इलाकाजात और आजाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ताकत के नशे में चूर भारतीय फौज आपे से बाहर। इंसानी हकूक के कारकुन एहसान अंटू को हिरासत में ले लिया। एहसान अंटू पर सोशल मीडिया पर भारतीय फौज के खिलाफ आवाज उठाने का इल्जाम। राजौरी में महज मास्क ना पहनने पर 2 नौजवानों पर बहिमाना तशद्दुद। कान पकड़वा कर डंडों से तशद्दुद किया। नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 भारतीय फौजी भी हलाक।